कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो ज़्यादा देर आप छिप नहीं पाएंगे। भगवान की नज़रों में ज़्यादा देर उस पाप को छुपा के नहीं रख पाएंगे और वो पाप एक दिन नज़र आ जाता है और भगवान उसके गहरी सज़ा भी देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हों। और आज की कहानी भी मेरी एक ऐसी है, भाग्य विधाता। मतलब जो हमारे भाग्य विधाता हमारे लिए लिख देते हैं वो तो होकर ही रहता है। चलिए इस कहानी को शुरू करने से पहले बोलते हैं ओम नमः शिवाय। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं और आपको एक कहानी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा या फिर आप जिसे मानते हैं ओम नमः शिवाय, जो भी शिव जी को मानते हैं तो उनका नाम लिखिए, राधे कृष्णा को मानते हैं तो राधे कृष्णा लिखिए। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो कहाँ तक आपको मेरी सारी कहानियाँ पसंद आती हैं वो भी बताइएगा। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं एक बात और बोलना चाहूँगी दोस्तों कि हमारे भाग्य में जो लिखा होता है पहले से लिखा होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी गलतियां जो हमारी हैं तो हम उसे छुपा कर रख लेंगे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम तो जो गलतियां कर रहे हैं वो सबसे छुपा कर रहे हैं, लेकिन उस ऊपर वाले से छुपा कर हम कोई जो है गलतियां नहीं कर सकते। कुछ भी काम अच्छा बुरा हम किसी से छुपा के कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से या फिर अपने रिश्तेदारों से, लेकिन हम उस जो हमारा भाग्य विधाता यानी हमारे भगवान हैं उनसे हम छुपा कर नहीं कर सकते। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में एक ज्योतिष की कहानी है, एक मंत्री की और एक राजा की कहानी पर डिपेंड है। तो इस कहानी में क्या होता है, एक किसी नगर के जो राजा सुमंत नाम के राजा होते हैं, बहुत ही दीन दयाल राजा होते हैं। लोगों की सेवा मतलब अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं। उनके यहाँ एक मंत्री होते हैं जिनका नाम होता है परम सेना। वो मंत्री जो होते हैं वो थोड़ा सा दुष्ट होते हैं और उन्हीं के नगर में एक ज्योतिष होते हैं जिनका नाम होता है हरिदयाल। तो हरिदयाल जो होते हैं उनके पास इतना ज्ञान होता है कि वो किसी की देखकर किसी को उसके बारे में बता सकते हैं कि उसने क्या किया है, उसका भाग्य बता सकते थे, सब कुछ जानते थे, ज्योतिष थे। अब लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठाते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब उनके पास कोई अपना भाग्य दिखाने आता तो उन्हें मनचाहा उपहार नहीं लेते थे उनसे। कोई अपने इच्छा से कुछ भी दे देता था, वो उसे अपनी भाग्य समझ कर रख लेते थे और 2 वक्त की रोटी जुटाकर खा पी लेते थे, उसी में खुश रहते थे। लेकिन कभी भी वो किसी से शिकायत नहीं करते थे कि आप मुझे इतना धन दीजिए। वो चाहते तो अपने इस गुण पर कितना अमीर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वो लोग जैसे उनको पैसे देते, कुछ भी देते, बस उसमें ही खुश रहते और सबको खुश रखने का भी तरीका उनके पास होता था। वो सबका भाग्य पढ़ते थे। अब ये बात जो सुमंत जी होते हैं राजा, उनके जो मंत्री हैं, उनको ये बात पता चलता है कि इस नगर में एक ज्योतिष है हरिदयाल, जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी है और इसलिए वो मंत्री उनके पास एक अपना संदेश भेजते हैं कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन अब जो हरिदयाल होते हैं वो उस जो संदेश वाहक होता है उससे कह देते हैं कि अगर आपके मंत्री को मिलना है हमसे तो यहाँ आ जाएं, हम किसी के पास नहीं जा सकते हैं। ये बात सुनकर मंत्री बहुत क्रोधित होते हैं कि एक तुच्छ सा इंसान मुझ जैसे इंसान को मना कर रहा है यहाँ आकर मिलने। फिर भी सोचता है कि चलो जाकर देखता हूँ भला उसके अंदर ऐसी क्या गुण है। जाते हैं तो मंत्री की देखकर मंत्री को हरिदयाल खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करके कहते हैं कि मंत्री जी, हम बहुत साधारण व्यक्ति हैं, हम बहुत गरीब इंसान हैं, हम 2 वक्त की रोटी में ही खुश रहते हैं, लेकिन आपको हमसे क्या काम है। ये बात सुनने के बाद मंत्री बोलते हैं कि हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े ज्योतिष ज्ञानी हो
और मैं तुमसे ये विद्या सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर जो हरिदयाल होते हैं वो बोलते हैं कि मैं आपको ये विद्या सिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मुझे पूर्वजों से मैंने सीखा है और आपको ये सीखना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये सुनकर मंत्री बोलता है कि लेकिन पहले मैं जांच पड़ताल करना चाहता हूँ, क्या सच में तुम्हारे पास कुछ ज्ञान है? बोलता है ठीक है। अब किसी तरह की ऐसी बातें जो मंत्री उस हरिदयाल से पूछते हैं जो कि किसी को पता नहीं होता, सिर्फ मंत्री को, जो परम सेना होता है उसी को पता होता है। हरिदयाल फटाफट उसका जवाब दे देते हैं। तब उसे यकीन हो जाता है कि हरिदयाल सच में एक ज्योतिष है। अब वो बोलते हैं कि देखिए, मैं आपके महल में नहीं आ सकता आपको ये ज्ञान देने के लिए, ज्ञान लेने के लिए आपको मेरे यहाँ ही आना पड़ेगा। बोलता है मंत्री ठीक है। मंत्री रोज उनके घर आता है, लगभग 1 महीने उनके पास आता है और इस तरह से वो भी एक ज्योतिष का ज्ञान दाता बन जाता है। ज्योतिष की जैसे जैसे हरिदयाल भाग्य पढ़ लेते हैं वैसे वो भी पढ़ना शुरू कर देता है, उसकी भी ज्योतिष की नॉलेज हो जाता है। धीरे धीरे उन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो जाती है, अब दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन मंत्री सोचता है कि सब कुछ तो हो रहा है, मैं सबके बारे में जान रहा हूँ, चलो आज अपने जो खास दोस्त है जिसने मुझे ज्ञान दिया उसका भाग्य पढ़कर देखता हूँ। पढ़ते हैं तो पता चलता है कि 40 दिन के अंदर अंदर, मतलब 40वें दिन उसके दोस्त यानी हरिदयाल की मृत्यु हो सकती है, उस पर संकट है। ये बात जानकर वो फटाफट से हरिदयाल जो ज्योतिष होते हैं उनके घर पहुंचता है और बोलता है कि मित्र, मैं तुमसे मिलने आया था। तो बोलते हैं हाँ बोलिए क्या बात है। बोलते हैं कि मित्र ऐसा करो, तुम 40 दिन घर से मत निकलना, तुम्हारे ऊपर संकट है। मैंने अभी भाग्य में तुम्हारे पढ़ा कि तुम्हें 40 दिन के अंदर यानी कि 40वें दिन तुम पर कोई संकट है, तुम अपने घर से मत निकलना। ये बात जब उन्हें पता चला हरिदयाल को तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। जब उन्होंने खुद से अपना भाग्य पढ़ा तो उन्होंने समझ लिया कि ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं परम सेना, यानी कि इनको अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है ज्योतिष का। इसलिए वो कहते हैं ठीक है, मैं अब 40 दिन घर से नहीं निकलूंगा और अपने जान का हिफाजत करूंगा, जान रहेगा तो जहान रहेगा। मंत्री ये कहकर चला जाता है और वो अपने कमरे में बंद रहते हैं। 39 दिन ठीक से बीत जाते हैं। 40वां दिन मंत्री जो हरिदयाल होते हैं ज्योतिष कहते हैं चलो अब मेरा संकट टल गया। 40वें दिन यानी अभी 40वें दिन का पूरा दिन नहीं हुआ और इन्हें लगा कि मेरा संकट टल गया, इसलिए अच्छे से नहा धोकर अपने मित्र यानी कि कहते हैं कि 39 दिन तो मैंने अपने मित्र से मिला भी नहीं, जो कि मेरे परम मित्र बन गए हैं, परम सेना मंत्री। तो चलिए उनसे मिलकर आता हूँ। अब वो मिलने के लिए अच्छे से रेडी होकर निकल पड़ते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो सभी लोग मुझसे पूछेंगे कि इतने दिन आप कहाँ थे, कई तरह की बातें बनाएंगे। इसलिए वो रास्ता चेंज कर देते हैं और जाते हैं, लेकिन रास्ता चेंज करने के कारण वो भटक जाते हैं और एक खंडर की जगह पहुंच जाते हैं। अब थक जाते हैं तो सोचते हैं इस खंडर में क्यों ना जाकर मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। खंडर में जाते हैं तो उन्हें 7 संदूक दिखते हैं। उस 7 संदूक को देखकर वो चकित रह जाते हैं, सोचते हैं संदूक में होगा क्या। एक संदूक खोलते हैं तो उसमें तो बहुत सारे सोने जवाहरात हीरे मोती हैं। ये देखकर वो अचंभित हो जाते हैं और अपनी जो घोड़ा होता है उसे उठाते हैं, घोड़े पर चढ़ते हैं और बोलते हैं कि इतना धन मैं लेकर क्या करूँगा। अपने मित्र को ये बात बता देता हूँ और ऐसे भी इतना धन मेरे किस काम के है। अपने मित्र जो मंत्री हैं परम सेना को बोल देता हूँ, वही सारा धन ले लेंगे। अब वो उनके महल की तरफ निकल पड़ता है। अब वही रास्ता जो भटक गए थे उस रास्ते से निकल कर दूसरे रास्ते से उनके महल में पहुँचते हैं और जाकर किसी को बोलते हैं कि बोलो कि हम आए हैं उनसे मिलने, ज्योतिष हरिदयाल आए हैं। हरिदयाल के बाद जब नाम सुनते हैं तो मंत्री कहता है कि ये कैसे हो गया, अभी तो उनके ऊपर संकट है और 40 दिन तो अभी आज 40वां दिन है और क्यों वो बाहर निकल गए। जल्दी से आते हैं, क्या बात है हरिदयाल, मैंने तो आपको मना किया था कि अब 40 दिन घर में रहना, बाहर मत निकलना, फिर क्यों आ गए। बोलते हैं बात ही कुछ ऐसी थी और ऐसे भी 39 दिन तो अच्छे से खुशी खुशी गुजर गए हैं, आज का भी दिन अच्छे से गुजर जाएगा, लेकिन बात ऐसी थी कि मुझे आपके पास आना पड़ा मिलने के लिए। बोलते हैं क्या। बोलते हैं कि मैं आपसे मिलने आ रहा था, रास्ते में भटक गया था और एक खंडर में पहुंचा, वहाँ पर मुझे 7 संदूक दिखे।
जिसमें से एक संदूक को मैंने खोल के देखा तो हीरे जवाहरत है, और ऐसे भी उतना धन का मैं क्या करूँगा, इसलिए मैंने सोचा आपको एक खबर दे दूँ, इसलिए आपको बुलाने चला आया। बोलता है ठीक है। अब ये जब लालची जो मंत्री है जब ये सुनता है कि उसके इतने सारे उसने धन देखा है, वो अपने घोड़ा उठाता है और भी चल पड़ता है। वहीं पर खंडर के पास दोनों पहुंचते हैं तो दिखाता है कि देखिए कितने सारे यहाँ पर सारे संदूक खोल कर देखते हैं, जो सभी में हीरे जवाहरात भरे होते हैं। अब ये सुनने के बाद जब ये लालची जो मंत्री होता है बेईमान हो जाता है। वो सोचता है कि इसने मुझे ये बात बताई, कहीं ये बात ये राजा को बता देगा तो सारा धन तो उसके पास चला जाएगा, राज खाने में चला जाएगा, तो क्यों ना मैं इसे ख़त्म कर दूं और ये राज राज ही रह जाएगा। इसलिए वो धक्का देता है हरदयाल को और उसके ऊपर तलवार तान देता है। हरदयाल कहते हैं ये क्या दोस्त मित्र, आप तो मेरे मित्र हैं, ऐसा क्यों करें, और आपको तो मैंने इतना कुछ दिया, भले आप मुझे इसमें से कुछ मत दीजिए, आप सब रख लीजिए, लेकिन मुझे क्यों मार रहे हैं। बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम ये राज किसी और को बताओ, अगर तुम जिंदा रहोगे तो जरूर बताओ। बोलता है कि नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बख्श दीजिए, मुझे जाने दीजिए। बोलता है नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि तुम किसी को नहीं बताओगे, तुमने मुझे बताया, तुम राजा को भी बता सकते हो, किसी को बता सकते हो फिर से, और बताने के बाद ये सारा धन राज खाने में चला जाएगा, लोगों की सेवा में चला जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी के हाथ लगे, इसीलिए उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब जो हरिदयाल ज्योतिष होते हो बोलते हैं कि ठीक है, तुम मुझे मारना चाहते हो मारो, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। तुम मेरी पत्नी गर्भवती है और उसका बच्चा होने वाला है, मेरी पत्नी से कभी मत कहना कि मैं मर गया हूँ, उससे कोई बहाना कर देना। बोलता है ठीक है, तुम्हारी अंतिम इच्छा मैं पूरी कर दूंगा, और उस पर जो तलवार चलाकर उसकी गर्दन उतार देता है, और वहीं पर उसी खंडर में उसके घोड़े को मारकर और हरिदयाल दोनों की दफना देता है। उसके बाद अपने सबसे वापस आता है अपने महल, और अपने सबसे जो खास सेवक होते हैं, जो विश्वास पात्र होते हैं, उन्हें लेकर वो सारा धन ले आता है, और उसी खंडर पे अपना एक महल खड़ा करवा लेता है उसी धन से, और वहीं पर रहने लगता है। इधर आकर उसकी पत्नी से बोल देता है हरिदयाल की कि मैंने तुम्हारे पति को किसी विशेष कार्य से भेजा है, इसलिए कुछ समय लग जाएगा आने में। अब ये पत्नी बहुत उदास होती है क्योंकि गर्भवती होती है। धीरे धीरे 9 महीना पूरा हो जाता है, बच्चा जन्म ले लेता है, लेकिन हरिदयाल वापस नहीं आते हैं। अब ये बार बार उनकी पत्नी मंत्री के महल जाती है पूछने के लिए, लेकिन धक्के मार के बाहर निकाल दी जाती है। अब पत्नी सोचती है यही मेरा भाग्य है, इसलिए मेहनत मजदूरी कर कर बेटे को पालना शुरू कर देती है। बेटे का वो नाम रखती हैं हरि कृष्ण, जैसे हरिदयाल थे तो हरि कृष्ण नाम रखती हैं, और वो बहुत ही ज्ञानी होता है, बहुत तेज लड़का होता है। सभी बचपन में उनको देख के कह देते हैं कि अपने पिता जैसा ही होगा, बहुत ज्ञानी होगा। धीरे धीरे बच्चा बढ़ रहा है और बड़ा हुआ। एक दिन बच्चे ने वहाँ पर एक बहुत ही विशेष खास पुस्तक देखी। उसने उठाया और माँ से कहा, माँ ये कैसी पुस्तक है। माँ ने बोला कि तुम्हारे नाना जी ने लिखा था इस पुस्तक को, जिसे पढ़कर तुम्हारे पिता ज्योतिष बने, तुम्हारे नाना जी भी ज्योतिष थे। तो उसने बोला कि माँ मैं इसे रख लूँ। बोलते हाँ बेटा क्यों नहीं। अब उस पुस्तक पे पहले पन्ने पे लिखा था कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा, पूरा पढ़ेगा, वो भाग्य को पढ़ना सीख जाएगा, उसके वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल सब कुछ के बारे में जानना शुरू कर। किसी के माथे पर पढ़कर वो किसी के माथे पर पढ़कर जान सकता है कि क्या करने वाला है, इसलिए वो पढ़ना शुरू करता है। पढ़ते पढ़ते बीच में बहुत रोता है जोर जोर से, और फिर पढ़ते पढ़ते जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर माँ बोलती है, बेटा ये क्या, तू कभी पढ़ रहा है तो रो रहा है, कभी पढ़ रहा है तो हंस रहा है, ऐसा क्यों। उसने पूरी पुस्तक पढ़ी और बंद करके बोला, माँ मैं रोया इसलिए क्योंकि मुझे पता चला कि एक निर्दयी जालिम ने मेरे पिताजी की हत्या कर दी है, और मैं हंसा इसलिए कि उसे सज़ा मैं ही दूंगा। ये सुनकर माँ बहुत रोने लगती है कि मेरे पति नहीं है। बोलते हैं माँ तो चिंता मत कर, आगे भविष्य में मैं मंत्री बनूंगा, इसमें ये भी लिखा हुआ है। ये सुनकर माँ बहुत खुश भी होती है, लेकिन उदास होती है कि इतने दिन से अपने पति का इंतजार कर रही थी, पति नहीं आए और ये खबर मिला। अब क्या बात रही अब ये कि कैसे उसको सज़ा दी जाए, उसके पिता के जो हत्यारा था। इसलिए माँ बोली कि बेटा कुछ खाने के लिए तो है नहीं अनाज, कुछ खाने के लिए ले आओ। तब
बोला कि माँ क्या हुआ? तो बोलते माँ कहती है बेटा घर में एक अन्न का दाना नहीं है, कुछ काम तो करना पड़ेगा। बेटा बोलता है माँ चिंता मत करो, इस पुस्तक के हिसाब से मैंने सब कुछ जान लिया, अब हमें पैसे कमाने की जरूरत नहीं, हमें फ्री में खाना मिलेगा। इसलिए वो बाहर जाता है दुकानदार के पास, बोलता है क्या तुम मुझे पहचानते हो? बोलते हैं हाँ तुम हरे कृष्ण हो, तुम हरिदयाल के बेटे हो। बोलता है कि ठीक है, तो मेरे घर रोज खाना यानी बनाने के सामान भेज दिया करो, जैसे दाल चावल आटा चीनी जो भी है। तो बोलता है कि अच्छा इसका पैसा कौन देगा? जो दुकानदार बोलता है कि ये मत बोलो कि कल जो तुम्हारे यहाँ किसान आया था सामान बेचने के लिए अपना अनाज, तो तुमने उसे कैसे लूटा है और उसे धक्के मार के यहाँ से निकाला है। अगर ये बात राजा के यहाँ पहुँच गई ना तो राजा तुम्हें यहाँ से देश निकाला कर देंगे। बोलता है ये तो बात सच है, लेकिन इसे कैसे पता चला? बोलता है मुझे कैसे पता चला ये तुम मत सोचो, लेकिन मैंने जो कहा है ना वो तुम करो। बोलता है ठीक है। अब उसके खाने का तो इंतजाम हो गया। अब एक दिन उसकी माँ ने बोला बेटा मुझे मेथी का साग खाने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं मेथी का साग नहीं मिलेगा। मुझे पता चला है कि मंत्री के यहाँ मेथी का साग मिल सकता है, उन्होंने अपने यहाँ मेथी का साग बहुत उगाया है। बोलता है और जब मंत्री का नाम जो सुनता है ना तो उसके तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका पिता का हत्यारा वही है। तो वो बोलती है कि बेटा किसी को भेज कर मेथी का साग मंगवा दो। बोलता है माँ तो चिंता मत कर, मैं ही जाकर ले आऊँगा। और वहाँ पहुँचता है तो खेत में ढेर सारे मेथी के साग उगे हैं। चिल्लाता है कोई है यहाँ पर? एक मोटा सा इंसान बाहर निकलता है तो बोलता है क्या है बोलो? बोलता है मुझे मेथी का साग चाहिए, मेरी माँ को मेथी का साग खाने का मन है। बोलता है मैं क्या करूँ, मेथी का साग खाने का तेरी माँ को मन किया तो जा कहीं से ले, मैं क्या करूँ? ये तुम्हें पता नहीं परम सेना मंत्री हैं, उनका ये खेत है। बोलता है कि सोच लो मुझे दोगे या फिर मैं जाऊँ? बोलता है कि जा जा, मुझे नहीं देना है। बोलता देख लो कल जिस सांप को तुमने मारा था ना उसकी माँ यहीं तुम्हें डसने के लिए बैठी हुई है। जब उसे पता चला ये बात, उसने सच में छुप के देखा तो झाड़ियों में एक नागिन बैठी हुई है। वो डर गया। बोलता है तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम तो बड़े ज्योतिष ज्ञानी लग रहे हो। बोलता है कुछ भी करिए वो सब मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे पता चला, लेकिन मुझे ये बात पता चला। बोलता तुमने तो फिर जान बचा ली। ठीक है मैं तुम्हें साग तो दे दूंगा, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ मंत्री से, अगर उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल देना। बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे मंत्री के भी दिन बहुत नज़दीक आ गए हैं, तुम मुझे साग दे दो। उसने भर भर के साग दिए। जब वो लेके जा रहा था ना तो मंत्री ने उसे देख लिया। मंत्री ने पूछा कि ये कौन था ये? और तो उसने बताया कि बहुत ही अजीबो गरीबों की बात करता है ये इंसान। बोलते अच्छा। बोलते ठीक है कैसी बात करते? बोलते उसने पता नहीं कैसे पता लगा लिया कि मैंने कल एक सांप को मारा था। तो बोलते उसको थोड़ा शक हुआ कि कौन हो सकता है, क्योंकि मैंने तो हरिदयाल को मार दिया है, फिर ये कौन ज्योतिष ज्ञाता बन गया। इसलिए उसने उसे अपने पास बुलवाया किसी को भेजकर। अब जब पास आया तो उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बोला मेरा नाम हरे कृष्ण है। बोलते तुम कहाँ से हो? उसने पूरी बात बताई कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो बोलता है कि ओ अच्छा तुम हरिदयाल के बेटे हो, मैंने तो उसे कहीं भेजा हुआ है, अभी तक आया नहीं वो। बोलते कि नहीं आपने भेजा नहीं, बल्कि आपने ही उसको मार दिया है, मेरे पिता के हत्यारे आप हैं। जब ये सुनता है तो वो बहुत क्रोधित होता है और उसे पता चल जाएगा कि कहीं ये किसी को रहस्य न बता दे, इसलिए वो उसके मारने के उपाय सोचने लगता है। इसलिए एक इंसान को जो कि कत्ल करता है अपने नौकर को बुलाता है और उसे कुछ पैसे देकर बोलता है कि तुम्हें इस लड़के को मारना है। मैं उसे जब बोलूँगा कि ढेर सारे साग तोड़ो, और साग जब वो मेरे खेत में तोड़ने लगा तुम पीछे से उसे पकड़ के किस तरह से मार देना। फिर उसने उसे अपने घर बुलाया कि तुम साग जितना मन उतना ले सकते हो। हरे कृष्ण ने जब साग तोड़ना शुरू किया तो पीछे से नौकर गया, और जैसे ही उसको पीछे से नौकर ने पकड़ा और मारने के लिए लेकर दूसरे जगह जा रहा था तब उसने बोला कि देखो तुम मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहते हो ना वो मैं तुम्हारा पूरा करवा सकता हूँ। ये बात सुनकर वो रुक गया। नौकर बोलता है तुम क्या जानते हो मेरे मन में क्या चल रहा है? तो मुझे पता है तुम मंत्री की बेटी से शादी करना चाहते हो और मंत्री की बेटी भी तुम्हें पसंद करती है। जब ये बात सुना तो बोलते हैं हाँ लेकिन, बोलते हैं मुझे पता है ये तुम्हारा मंत्री कभी होने नहीं देगा और हो सके तो तुम्हें मारे भी, इसलिए तुम मुझे कहीं मारो मत, तुम मुझे छोड़ दो। तो बोलता है मंत्री जी ने कहा है तुम्हें तहखाने में डालने के लिए। बोलता है कि तुम अपने मंत्री से कह देना मैंने तहखाने में डाल दिया है, लेकिन जब वो तुमसे 3 तमाचे तुम्हें मारेगा और पूछेगा कि कहाँ है, तब तुम मेरा
बता देना रहस्य कि तुमने मुझे छोड़ दिया है। बोलता है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा शादी करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। बोलता है ठीक है। अब उसे छोड़कर नौकर आ जाता है, बोलता है कि मैंने उसे तहखाने में डाल दिया। वो बहुत खुश होता है कि तहखाने में उसे ना खाने को मिलेगा ना पीने को मिलेगा, आराम से वो सूख कर मर जाएगा, फिर मेरे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। अब एक दिन क्या हुआ, सुमंत राजा अचानक रात को सोए तो उन्हें एक सपना आता है, लेकिन उस सपना वो समझ नहीं पाते हैं और भूल भी जाते हैं। लेकिन अब उनका राजकाज में मन नहीं लगता है। वो बोलते हैं मेरा सपना कोई याद दिला देगा और उसका मतलब समझा देगा तो मैं उसे बहुत सारा धन दे दूंगा। सभी मंत्रियों को बुलाते हैं, अपने मंत्री ज्योतिष सबको, लेकिन कोई नहीं जान पाता। तब अपने मंत्री जो परम सेना मंत्री होते हैं उनको कि तुम तो ज्योतिष के ज्ञाता हो ना, बताओ, लेकिन वो भी नहीं बता पाता। बहुत क्रोधित होते हैं, बोलते हैं तुम नहीं बता पाए, तुम तो ज्योतिष हो, एक काम करो, अगर तुम 30 दिन के अंदर मुझे नहीं बताया ना तो तुम्हारी नौकरी खतरे में, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। अब इसकी नौकरी खतरे में है, अब ये समझ नहीं पा रहा। इसे हरिदयाल की याद आ रही है कि मेरा वो दोस्त रहता ना तो ज़रूर बता देता, लेकिन अब मैं कैसे पता करूँ। फिर उसे याद आता है कि वो उसका बेटा, लेकिन फिर सोचता है कि उसे तो मैंने तहखाने में डलवा दिया है, वो तो जीवित नहीं होगा, कैसे वो मुझे बताएगा। फिर भी उसे लगता है कि कहीं नौकर ने उसे छोड़ तो नहीं दिया होगा, इसलिए नौकर को बुलाता है। बोलता है कि मैंने सोचा है कि तुमने कहीं हरे कृष्ण को छोड़ तो नहीं दिया। बोलता है नहीं, आपके कहे अनुसार मैंने हरे कृष्ण को तहखाने में डाल दिया, अब तो मर भी क्या होगा। लेकिन फिर बोलता है सोच लो, बताओ मुझे। जब गुस्से से वो 3 तमाचा मारता है ना, तब वो बोलता है कि हाँ, मैंने उसे छोड़ दिया था और उसने ही मुझसे कहा था कि जब आप मुझे 3 तमाचा मारेंगे तभी मैं उसका रहस्य बताऊंगा। बोलता है कि जाओ उसे लेकर आओ, और लेकर आता है। तो वो बोलता है कि ठीक है, आता है। तो उसे जब लेकर आया जाता है तो वो मंत्री बोलता है कि देखो, राजा ने एक सपना देखा है, तुम्हें उसका मतलब बताना पड़ेगा और बताना पड़ेगा उन्होंने क्या सपना देखा है, क्योंकि वो भूल गए हैं, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो बोलता है ठीक है, मैं ये सपना के बाद जो है ना, मैं उनको राज दरबार में ही बताऊंगा, आप मुझे राज दरबार में बुला लीजिएगा, मैं वहीं आकर बता दूंगा। आप बोल दीजिएगा कि मेरा एक मेरा एक शिष्य है, वही आकर बताएगा। बोलते हैं ठीक है। सुबह राज दरबार लगती है 30वें दिन। अब 30वें दिन जब बात चल रही थी तो उसने बोला मंत्री ने कि मेरा एक शिष्य है जो आपको ये राज के बाद बताएगा कि आपने क्या सपना देखा था और उसका रहस्य क्या है। बोलते हैं ठीक है, बुलाओ अपने शिष्य को। बुलावा भेजा जाता है तो वहाँ से वो बोलता है, एक जो सेवक आकर बताते हैं कि हरे कृष्ण को कोई सवारी पसंद नहीं आ रही है। वो बोल रहा है कि मैं जो परम सेना मंत्री हैं उनकी पीठ पर ही आऊँगा बैठकर, मैं ऐसे नहीं आऊँगा, किसी सवारी पर नहीं आऊँगा। अब ये सुनकर सभी वहाँ के लोग हंसने लगते हैं, राजा हंसने लगते हैं कि तुमने अपने शिष्य को क्या पाठ पढ़ाया है, वो तुम्हारी पीठ पर बैठना चाहता है, कहीं तुमने उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं दी है, जाओ लेकर आओ। अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो जाता है और उसे पीठ पर बैठा कर लाता है। तब ये पूछते हैं राजा कि क्या बात है, तुम्हारे गुरु ने बहुत ज़्यादा तुम्हें दुख दिया है क्या, कि जो तुम इसकी पीठ पर बैठ कर आना चाहते थे। तब उसने बताया कि जी। तब हरे कृष्ण ने कहा जी, मुझे आपके मंत्री ने बहुत दुख दिया है। बोलते हैं क्या। बोलते हैं इसने मेरे पिता की हत्या की है। बोलते कैसे पता। बोलते हैं कि जहाँ पर इसका महल खड़ा है उसी के नीचे मेरे पिता और उनका घोड़े की अभी तक कंकाल आपको मिल जाएंगे। बोलते हैं ऐसा क्यों, मैं कैसे मान लूँ, चलो बताओ, मैं अगर ठीक है तुम्हारे साथ ऐसा बुरा हुआ तो मैं तुम्हारा फैसला करूँगा, लेकिन पहले मेरा सपना बताओ। बोलता है कि हाँ मैं बताता हूँ। आपने सपने में देखा कि एक सुंदर सा बतख ने आपको 7 अंगूरों वाले एक गुच्छा पकड़ाया, लेकिन एक कौवा उठाकर लेकर चला गया। बोलते हाँ हाँ ऐसी सपना देखा था, अभी याद आया, लेकिन इसका मतलब क्या है। उन्होंने बताया कि वही मतलब है जो मेरे पिताजी के साथ हुआ। मेरे पिताजी को 7 संदूक मिले और उन्होंने इस मंत्री को बताया ताकि इस मंत्री को थोड़ा धन मिल जाए, लेकिन वो राज खाने का सब धन था। इसने इससे डर हुआ कि कहीं आपको ये बात पता ना चल जाए और सारा धन राज खाने में ना आ जाए, इसलिए इसने मेरे पिताजी को मार डाला और सारा धन अपने कब्जे में कर लिया, जो कि राज खाने का सब धन था। ये बात सुनकर राजा हैरान हो जाते हैं और जाकर छानबीन करने में पता चलता है सच में वहाँ पर अस्थियाँ, जो कंकाल मिलते हैं घोड़ा की और इसके पिता की। और राजा मंत्री को बंदी बनवाने के लिए आदेश देते हैं और उसे तहखाने में डलवा देते हैं। और यहाँ पर जो हरे कृष्ण होता है अपने पिता की अस्थि को दाह संस्कार करता है, पिंडदान करता है। उसके बाद राजा मंत्री से बोलते हैं
जो कि मंत्री की जगह अब बोलते हैं हरे कृष्ण को कि तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत समझदार भी हो, मैं तुम्हें मंत्री बनाना चाहता हूँ, क्या तुम बनोगे? बोलता है जी हाँ, क्यों नहीं, वो मैं तो पहले ही पता था कि मैं मंत्री बनने वाला हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात सुनिए। बोलते क्या? तो बोलते हैं मंत्री की एक बेटी है जो एक नौकर से बहुत प्रेम करती हैं और नौकर भी उन्हें शादी करना चाहता है, आप पहले उन दोनों की शादी करवा दीजिए। राजा ने मंत्री की पत्नी को बुलवाया, उसकी बेटी को बुलवाया और उनकी विधि पूर्वक से शादी करवा दी। उसके बाद जो हरे कृष्ण था वो एक मंत्री बन गया और उन लोग का जीवन पूरा सुधर गया। तो ये थी आज की कहानी। इसमें हत्यारे को सजा कैसे मिली? भाग्य विधाता, जो हमारे भाग्य विधाता होते हैं वो सब कुछ लिख देते हैं, लेकिन कई लोग इसका बहुत गलत यूज़ करते हैं, जिसके वजह से जो परम सेना को दंड तो भोगना ही पड़ा, उसके पिता के हाथों नहीं तो बेटा के हाथों। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप सबको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। राधे कृष्णा।